नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी का मॉर्निंग। आप सबको इस बेहतरीन मीटिंग में स्वागत है दोस्तों। आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस। हम हमेशा फाइनेंशियल आज़ादी, पैसे की आज़ादी, अपने खर्चे को आमदनी में बदलने की जो आज़ादी मिलती है, हम उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो आज और एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। हमारे पास एक प्लान है जिसे कहते हैं समीर मोदी आज़ादी प्लान 2.0, जिसके चलते हम कहते हैं कि 2 से 5 साल आप मोदी कर को दे दीजिए। उसके चलते जो मेहनत आप जॉब में करते थे, उससे थोड़ी सी मेहनत आप अगर बिजनेस में करने लगेंगे, टीम अगर बना देंगे, यूजर्स बना देंगे दोस्तों, 2 से 5 साल के अंदर आपका इतना बड़ा टीम हो जाएगा कि आपका इनकम आते रहेगा हर महीने। दोस्तों उसके चलते यू कैन हैप्पीली रिटायर। लेकिन लोग वो चंद महीनों सालों का जो मेहनत को डर के मारे उसको ना करके वो जिंदगी भर का जो मेहनत है नौकरी, तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर कुछ लोग जैसे मुझ जैसे लोग जो इस अपॉर्चुनिटी को समझ पाया कि अगर मैं अपना टाइम दूं, समय दूं, तो इसको मैं अगर बड़ा कर दूं ये बिजनेस को, तो मुझे पैसे हमेशा आते रहेंगे। तब जाके मैं कुछ और चीजों के बारे में सोच सकूं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बिजनेस लोगों को फंसाने का बिजनेस है। लेकिन दोस्तों हम कहते हैं कि जो मोदी के पावर को समझ चुके हैं, वो कहते हैं कि ये बिजनेस फंसे हुए लोगों को बचाने का बिजनेस है। जो लोग एक रैट रेस कहते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट का जो रैट रेस होता है, रोज सुबह ऑफिस जाना, ऑफिस नहीं जाना, उनको उनको अंदाजा नहीं है कि ऐसा एक बेहतरीन बिजनेस है जिसके चलते आप 2 से 5 साल के मेहनत के बदौलत आप जिंदगी भर पैसा हर महीने कमाते रहेंगे। आपका जो बिहेवियर, आपका जो हरकतें, आपके ड्रीम को लेकर, आपके गोल को लेकर, आपका अगर गोल क्या है, हैप्पीनेस होगा। हैप्पीनेस के बहुत सारे आपके फंडे हो सकते हैं। किसी को ज्यादा पैसा हैप्पीनेस दिलाता है, किसी को ज्यादा खाना हैप्पीनेस दिलाता है, या किसी को ज्यादा घूमना हैप्पीनेस दिलाता है, किसी को ज्यादा सोना पसंद है। तो कुछ भी दोस्तों, तो किसी को अमीर बनना पसंद है। तो आप अपने उसूलों के हिसाब से एक जिंदगी चूज कीजिए जिसपे आप मोदी केयर को अपना के वो सपनों की जिंदगी आप पा सकें। एंड एंड क्योंकि आप इस दुनिया में आ चुके हैं, क्योंकि मोदी केयर में आप जुड़ चुके हैं या जुड़े नहीं हैं या जुड़ने वाले हैं, क्योंकि आप सब जुड़ेंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि हर कोई चाहेगा कि घर के खर्चे पे कुछ इनकम भी हो जाए। तो दोस्त, जो भी आपको काम दिया जाए, आप किस मूड में हैं, किस हालात में हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाए, या जो चीज के लिए आपको भगवान ने इस धरती पे भेजा है कि क्या काम करना है, आपको लोगों की मदद करनी है, उनको ऐसा कमा के देना है, इनकम करा देनी है, तो वो सारे चीज आपको अपने सामने रखनी है। एंड भले कुछ भी हो जाए। एंड जैसे लोग कहते हैं दोस्तों कि हम बचपन में पहले हम बिना चलने से पहले हम बहुत कुछ चीज सीख जाते हैं अपने माता पिता को देखते देखते, कि वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे बर्ताव करते हैं, कैसे उनका वाणी कैसा है, उनका आवाज कैसे होता है, और हम बहुत कुछ सीखते हैं दोस्तों। तो लगभग 10 साल की उम्र से पहले ही हमको लगभग एक दुनिया का अंदाजा हो जाता है। एंड लेकिन कुछ चुनिंदा लोग होते हैं इस दुनिया में जो आम जिंदगी जीना पसंद नहीं करते, उन्हें शायद कुछ और की, की तलाश रहती है। वो लोग कामयाब बनते हैं, वो लोग हैप्पी रहते हैं। एंड एक कहानी बोलूंगा। अगर हमको कहा जाए कि किताब को नीचे मत रख, शोर पे मत रखो, कहीं ऊपर रखो, सीट पे रखो, हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया, हमने कभी सवाल नहीं किया कि क्यों नहीं रख रहे नीचे। हम लोग किताब को नीचे क्यों ना रखें, फ्लोर बना ही है नीचे रखने के लिए, कुछ भी सामान को हम फ्लोर पे रखते हैं, किताब को क्यों नहीं। तो ये चीज हमने कभी पूछा नहीं। जब भी हमारे हमारे अगर हम बड़े हो गए 20 साल के बाद और हमने कभी हमारे बच्चे को किताब को नीचे रखते हुए देखा, तो हमारे जबान से क्या आता है कि ए बेटा, किताब को नीचे मत रख। अगर वो आपको पूछेगा कि पापा आपने ऐसा क्यों बोला, तो आप क्या सोचोगे कि हाँ मैंने ऐसा क्यों बोला, शायद मेरी माँ ने बचपन में मुझे कहा था कि किताब को नीचे नहीं रखना है। ऐसे कुछ लॉजिक नहीं है, लेकिन हमें कहा गया था पहले, इसलिए हमने उसको सबकॉन्शियसली बिठा दिया था।
और अभी हम अपने बच्चों को बता रहे हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, जब हम कुछ भी चीज अपने सबकॉन्शियस में बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, जब कोई बाप अपने बच्चे को अगर तारीफ करता है कि वाह बेटा, तू आज बहुत बढ़िया खेल के आया, तूने आज भले ही तू आउट हो गया, तू खरोच हुई, खून बह रहा है, लेकिन तूने एक बॉल मार के आया। अगर इतना तारीफ अगर मिलता तो शायद वो बच्चा कुछ और आगे करने की सोचता। या फिर कोई और बाप होते हैं जो कहते हैं अपने बच्चे को कि तू बहुत ही बुरा बच्चा है, तू बहुत ही गलती करता रहता है, तू बहुत गड़बड़ करता रहता है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं दोनों के कंडीशनिंग में कैसे कंडीशनिंग होगी, माइंडसेट कैसे बदलेगी। एक बंदा शायद टॉपर बन जाए स्कूल का, क्लास का, और एक बंदा शायद टॉपर ना बन पाए। तो ये डिफरेंस होता है सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से। तो हम भी, अगर हम माता पिता हैं और मोदी केयर में आ चुके हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को बचपन से ही एक पॉजिटिव वातावरण, पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव चीजें बोलना, सिखाना, दिखाना शुरू कर दे। पहले दोस्तों, पहले के जमाने में सेलफोन्स का कोई कोई इमेजिन भी नहीं करे किया होगा पहले के जमाने में कि सेलफोन्स नामक कोई चीजें दुनिया में चलेंगी, जिसके चलते हम एक कोने से दूसरे कोने में बात कर सकते हैं। डिवाइस होगा, इसके चलते हम बात कर पाएंगे एक एक कोने से दूसरे कोने। तो आप बिलीव करेंगे? शायद नहीं करेंगे। ऐसे ही दोस्तों, जब मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया होगा, तो लोग क्या कहते होंगे, रेडियो कौन सुनेगा, रेडियो होता क्या है, ये बकवास चीज है, ये पागलपन है। एडिसन को ले लीजिए दोस्तों, अगर एडिसन अगर बल्ब नहीं बनाया होता, अगर पहला उसने बल्ब का आइडिया उसको आ गया होगा, तो लोग क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ चीज नहीं होता। लाइट बल्ब होते क्या हैं, आज तक हम बस चूल्हे से काम चलाते हैं, आगे भी चूल्हा ही चलाएंगे। तो दोस्तों, हर क्रेजी आइडिया जो इस दुनिया में कामयाब लोग बना के गए हैं, करके गए हैं दोस्तों, सबको ही इसको पहले गलत ही मानते थे। ये मुमकिन नहीं होता है, ये गलत होता है, किसी से ये हो ही नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने दिल की माने, कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, किसी की मदद कर पा रहे हैं, तो अपनी पूरी जान ताकत लगा दीजिए। ये चीज आप अपने हेल्थ पे भी लगा सकते हैं, आपकी खुशियां, हैप्पीनेस पे लगा सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी, अगर आपको कुछ करियर में भी आप इस कॉन्सेप्ट को लगा लीजिए कि किसी की बात नहीं सुननी, सुननी सबकी है, करनी अपनी है। एंड इसके चलते दोस्तों, जैसे हम लोग देखेंगे कि अगर नाकामयाबी इस इंडस्ट्री में स्पेशली, या फिर इस दुनिया में नाकामयाबी, नाकामयाब लोग का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो हमको बहुत सारे एग्जांपल मिलते हैं। लेकिन उसी बीच, उसी अंदर दोस्तों, हमको कुछ हीरो लोग मिलते हैं जो कुछ सिस्टम के अगेंस्ट, जो लोग सोचते हैं उस वैसे नहीं सोच के उनसे कुछ अलग सोचना, कुछ अलग करना। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे हमारे देश के हीरो लोग, बी आर अम्बेडकर जी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, वो कभी सच्चाई के साथ खड़े रहे। माइकल जॉर्डन जी, जो मेरे फेवरेट बास्केटबॉल प्लेयर हैं, जो लॉज ऑफ ग्रेविटी कहते हैं कि एक इंसान 7 फुट के ऊपर से 7 फीट तक ही जंप कर सकता है, उससे ऊपर जंप नहीं कर सकता नॉर्मली। लेकिन माइकल जॉर्डन जी बास्केटबॉल में उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर चुके हैं। उन्होंने ग्रेविटी के लॉस को भी डिफाई कर चुका है। ऐसे ही दोस्तों, आप देखोगे बड़े बड़े पिरामिड्स, बड़े बड़े ताजमहल जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स, ऑफिस बिल्डिंग देखते हो, बड़े बड़े बिल्डिंग 100 माले, 200 माले, जब हम लोग अब्रॉड में देखते हैं, तो कैसे बनते हैं दोस्तों, जो किसी ना किसी इंसान के ही इंसान के ही इमेजिनेशन, कल्पना से ही बनी होती है वो सब उनका। या फिर हम किसी को देखते हैं, कोई सिंगल मदर अपने बच्चों को अकेले ही बड़ा बड़ा कर पा रही है, बिना किसी सहारे के, बिना किसी सपोर्ट के। वो स्ट्रगल अगर एक हम देख रहे हैं, इंसान लोग ही कर पाते हैं, तो दोस्तों, हमको भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बहुत बड़े महान इंसान ने कहा है कि नोइंग योर ओन पर्पस इज द ग्रेटेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए एक बहुत ही बड़ा एहसान कर सकते हैं, अपना पर्पस को बहुत ही जल्दी ढूंढने के लिए, ढूंढ के। एंड हम सोचते हैं कि दोस्तों, हम प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, हम सोचते हैं कि हम बाकी लोगों को अगर हम सर्व करेंगे, बाकी लोगों को अगर हम हेल्प करते रहेंगे, बाकी लोगों का सपना, बाकी लोगों का सोच अगर हम फॉलो करते रहेंगे, तो हम अपने पर्पस को भी हासिल कर लेंगे।
ऐसा नहीं है तो दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि अगर आपका पर्पस है ही नहीं लोगों को हेल्प करना, आपका पर्पस है ही नहीं कि आपके आस-पास के लोग अमीर बने, खुशहाल रहें, तो आप इस बिज़नेस में, एमएलएम बिज़नेस में कैसे कामयाब बनेंगे? क्योंकि इसमें आपको आपके डाउनलाइन के, आपकी टीम के, दूसरों की भलाई के बारे में, उसकी उनके इनकम के बारे में सोचनी पड़ती है पहले। अगर आपके बंदा ₹100 कमाता है, तो उस पे आप ₹10 कमाते हैं।